हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं वेडनेसडे को, यानी कि कल मार्केट कैसी रहेगी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देख के और बुलिश मोमेंटम की बात कर रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ। एफआईएस ने बड़ा गेम कर दिया है, क्लियर कट एनालिसिस में समझेंगे डिटेल में, और हमारा मंडे के लिए क्या डिस्कशन था उसके ऊपर भी बात करेंगे। इतिहास गवाह है, जब भी 4 दिन तक मार्केट रिटेलर की फेवर में ओपन होती है, बाजार में त्राहिमाम मचना तय है। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। सो बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए हमारा क्या डिस्कशन था। क्लियर क्रिस्प एनालिसिस रखेंगे ताकि आप वेडनेसडे को जब भी ट्रेड करने के लिए आए तो आपके पास में पिक्चर क्लियर हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप देखेंगे 4 दिन से मार्केट क्या कर रही है, पहले तो एक्सट्रीम गैप अप ओपन हो गई, ट्रेंड दिखा रहा था कि मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकती है रिटेलर की फेवर में, क्योंकि रिटेलर हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कैरी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में अगले दिन मार्केट का अप मूव रहना चाहिए था, मार्केट ने क्या करा, घुटने टेक दिए और फॉल करा गैप डाउन के बाद में अगेन रिटेलर की फेवर में। जब नीचे क्लोज हुआ तो रिटेलर बुलिश थे, मार्केट ने क्या करा, उनकी फेवर में मूव दिया। ऊपर क्लोज करने के बाद में मंडे के लिए व्यू बनता था एज पर चार्ट, एज पर एनालिसिस, मार्केट का अप मूव रहना चाहिए। बाजार ने क्या करा, रिटेलर बेरिश थे, रिटेलर की फेवर में गैप डाउन कर दिया। हालांकि इस दिन तो हमारा व्यू भी डाउन साइड के लिए था, पर मार्केट ने 24,024 के ऊपर क्लोज किया था तो हम अप साइड के लिए बुलिश नहीं हो सकते थे। अगले दिन मार्केट ने, यानी कि मंडे को मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत बढ़िया वाला। और उसके बाद में हमारा क्या डिस्कशन था गाइस, एफबीटी वेल्थ वेब पे हम लाइव होते हैं डेली 9:10 से लेके 10:10 तक या 10:30 तक, एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास से अभी भी वहाँ पे लाइव सेशन है, उसको चेक करना, 1 घंटे का आपके लिए स्टडी पर्पस से होता है वो। इसी एरिया से मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपसाइड का मूव दिया और टेलीग्राम पे आपके साथ में अपडेट किया जब बाजार 23,780 टू 800 के आसपास चल रहा था कि इसके ब्रेकआउट के बाद में बाजार में और अपसाइड का मूव बन सकता है, और मार्केट ने हाई लगाया 23,890 के आसपास का, राइट। अब जो बाजार का मोमेंटम अपसाइड के लिए बना है, क्या ये सस्टेनेबल है या फॉल हो सकता है। सो गाइज, एज पर गिफ्ट निफ्टी या मार्केट का जो मोमेंटम है उसके बिहाफ पे हो सकता है बाजार फ्लैट टू गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि रिटेलर की जो पोजीशन है वो पोजीशन बेरिश है। इनको ट्रैप करने के लिए हो सकता है कि अप मूव में मार्केट थोड़ा सा ओपन हो, बट उसके बाद में, क्योंकि इनको ट्रैप करना है, अगर इनको ट्रैप करती है, अपसाइड में मूव दिखाती है और बुलिश मोमेंटम के लिए लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, एक नेगेटिव मोमेंटम बन सकता है, चाहे वो वेडनेसडे को बने या वेडनेसडे के सेकंड हाफ में या थर्सडे को बने सेंसेक्स की एक्सपायरी में। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे, हम करते हैं एफआईएस के डाटा से शुरुआत। जिस हिसाब से बाजार का अप मूव आया, 2 चीजों को आपने ध्यान रखना है। अगर मार्केट को राइज करना हो और अपसाइड के लिए, मान लिया कि 25,000 तक जाना है या 25,000 के भी ऊपर जाना है, तो सबसे पहले तो एफआईएस की बाइंग आना शुरू होनी चाहिए थी, जो एक दिन आई छोटी सी बाइंग, और उसके अगेंस्ट फिर से एफआईएस ने बड़ी सेलिंग कर दी है। इनफैक्ट इसको छोड़ो, सेलिंग हुई है हर सेक्टर में, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, कैश में। सो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वीकनेस के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है हमारी मार्केट में। यहां पे कुछ ना कुछ इंटरनल पक रहा है, जिसका शायद हम लोगों को और आपको नहीं पता होगा। बाजार में एक बेरिश अटेम्प्ट फिर से हो सकता है, और वेडनेसडे और थर्सडे को ही इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे कैश में ऑलमोस्ट 1983 करोड़ की सेलिंग हुई है, फ्यूचर में छोटी सी सेलिंग हुई है, डेरिवेटिव्स में अच्छी खासी ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं। ऑप्शन सेलिंग का मतलब है कि यहाँ पे बुलिश हैं या बेरिश हैं, वो हम अभी डेरिवेटिव्स के डिटेल डाटा में देखेंगे, बट यहाँ पे वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है, या तो फॉल होगा बाजार या अपसाइड के लिए लिमिटेड मूव के बाद में बाजार में रुकावट है, फिर से फिसल आउट हो जाएगा टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए, राइट।
अब आप अगर एक चीज देखेंगे, बाजार ने 24,000 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करी, एक दिन क्लोज भी हुआ, बट वहां से फिसल आउट हुआ अच्छा खासा, राइट। अब बाजार इस एरिया के आसपास ओपन हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड के लिए था, 24,000 के आसपास जाएगा। जैसे ही 24,000 के ऊपर बाजार टिकना शुरू होगा, रिटेलर बुलिश होना शुरू हो जाएंगे, और वही टाइम है जब बाजार में फिर से फिसल आउट हो सकता है, और हाई चांसेस हैं कि बाजार फिर से 23,000 के आसपास आने की कोशिश करे। अब इसका क्या जी, कैसे, ऐसे कैसे? अब ये तो मार्केट ऊपर क्लोज हो रहा है, तो हम ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? हालांकि अपर रेंज में जो लेवल पेंडिंग है वो तो है, जिसके लिए हमने डिस्कस किया था 24,465 या 50 के आसपास, या 24,444 यू कैन कंसीडर, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आ जाएंगे? जो मेरे को दिख रहा है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, लोगों के पास और भी तो टूल होंगे जिस हिसाब से वो लेवल आता है, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा? मेरे को लगता है नहीं, एक डिप अभी पेंडिंग है। अगर आप डेरिवेटिव्स में भी देखेंगे एफआईएस का डिटेल डाटा, तो आपको समझ आएगा कि एफआईएस ने कर क्या रखा है। यहां पे कल के लिए यानी कि वेडनेसडे के लिए एफआईएस बुलिश हैं। कितनी क्वांटिटी है? बहुत कम है, 20,000 के आसपास का डिफरेंस है। प्रो के डाटा को देखेंगे, प्रो भी बायस बुलिश हैं, यानी कि गैप अप पॉसिबल है कि हो सकता है, बट 4 दिनों से जितने भी एफआईएस हैं प्रो हैं, उनके अगेंस्ट मार्केट ओपन हो रही है। ये कब होता है? जब बड़ा ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। सो अगर बाजार अपसाइड के लिए कंटिन्यू भी करता है और इनके जो बुलिश मोमेंटम है ये कंटिन्यू भी रहते हैं, तो बाजार हो सकता है फ्यूचर में मतलब 25,000, 26,000, 27,000 के लिए मार्केट जाने की कोशिश करे, बट अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एफआईएस ने सेलिंग बहुत हैवी कर रखी है, उसके बिहाफ पे उम्मीद कम लगती है कि इमीडिएटली हो। जितने रिटेलर हैं, रिटेलर बेरिश हैं। शायद अगर ये नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी होगी, अगर सनसेक्स को छोड़ के निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो शायद इनकी फेवर में बाजार कल सेकंड हाफ में आने की कोशिश करे या थर्सडे को आ जाए, क्योंकि गिरावट एक बारी दिखती है। इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं निफ्टी के हिसाब से, और फिर सनसेक्स की बात करेंगे। सबसे ज़रूरी क्या है कि 15 मिनट के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है। अगर 15 मिनट के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है, सो हम, जाहिर सी बात है, हमारे एज पर स्टडी ये नहीं बनता है कि हम कोई बेरिश ट्रेड यहाँ से लेके जाएं। रिटेलर लेके जाएंगे, उनकी फेवर में भी आ रहा है, अच्छी बात है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि बाजार अगर इस हाई को ब्रेक करता है या गैप अप ओपन होता है, तो अप साइड में 24,024 तक फिर से बाजार जा सकता है, 24,024, और यही सेम रेजिस्टेंस रहेगा फिलहाल के लिए। जैसे ही बाजार इस हाई के ऊपर निकलेगा 24,073, जो हाई लगा था ये पर्टिकुलर, इसके ऊपर बाजार जैसे निकलता है और सस्टेन करना शुरू करता है, फिर अपसाइड के लिए 24,444, 24,444 तक के लेवल पेंडिंग हो जाते हैं। वहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो बहुत डिटेल में समझाया था कि जितना ये नेगेटिव मूव है या पॉजिटिव मूव है, जितना कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर बाजार को इसके ऊपर टिकना शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे अपसाइड में रेजिस्टेंस है या न्यूज़ ड्रिवन मार्केट में फॉल हो रहा है, तो मैक्सिमम ऑर्डर इस रेंज में बने हुए हैं, चाहे वो सेलिंग साइड के लिए, चाहे वो पॉजिटिव साइड के लिए है। बट इसके ऊपर जब बाजार टिकना शुरू करेगा, लेट्स सपोज दैट 24,073 या 80 या 24,124 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना शुरू करेगा, 24,444 तक के मार्केट में और मोमेंटम के चांसेस बनते हैं। अब अगर बाजार इस पर्टिकुलर एरिया, ये 390 पॉइंट का था, यहां से लेके ये वाला मूव, ठीक है, हमने काउंट किया था उस दिन, ये वाला 390 पॉइंट का था, तो इसके हिसाब से 444 अपसाइड के लिए बनता है। बट वही सेम अगर बाजार इसके नीचे टिकता है, तो 390 पॉइंट तो डाउन साइड के लिए भी बनता है ना। अगर ये जो पिछले दिन का क्लोज था, यानी कि मंडे का, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होना शुरू कर देगा, तो 23,320 तक का मूव और पेंडिंग हो जाएगा टूवर्ड्स डाउन साइड के लिए, और इसके नीचे आएगा तो फिर ये गैप फिल वाला, सो कॉल्ड गैप फिल बोलते हैं, ये गैप फिल के लिए बाजार जाने की कोशिश करेगा 23,123 की तरफ। अब बात करते हैं सनसेक्स की। सनसेक्स की थर्सडे को एक्सपायरी होगी,
तो इसमें आप समझते हैं हमारा व्यू क्या था। व्यू सेम था क्योंकि हम लाइव थे, तो एनालिसिस में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के लिए डिस्कशन होता है। बाजार 15 मिनट के ऊपर क्लोज कर रहा है, 63 एमए की सपोर्ट ले रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? अप साइड में 77,700 के आसपास। इसके ऊपर टिकेगा तब अप साइड के लिए और मोमेंटम, और अगर ये मूव बनता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 78,078, और इसके ऊपर हम जब भी मार्केट लाइव होगी या कुछ अगर ऐसा प्लान होगा तो 78,000 के ऊपर उसके बाद में डिस्कशन कर लेंगे। डाउन साइड के लिए बाजार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट है 76,500 480 के आसपास, जहाँ पे बाजार ने कंसोलिडेट किया था। ब्रेक करता है देन नेक्स्ट हॉल्ट बनेगा ये वाला एरिया 75,900 या 76,076 यू कैन कंसीडर, राइट। इस एरिया के आसपास सपोर्ट का काम करेगा। मेक एंड ब्रेक लेवल है वो 76,076 ही है अभी तक, राइट। और इसके अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा, फॉल करने की कोशिश करेगा, तो हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कशन उसके ऊपर कर लेंगे। एज पर वॉच लिस्ट देख लेंगे कि हम 23,000 के आसपास आने की, जब हम निफ्टी की बात करें तो उसका रीजन क्या है। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस 24,000 पे। ओआई ओपन इंटरेस्ट देखेंगे अगर तो ऑलमोस्ट इक्वल है। कॉल राइटर जो है वो 72,000 के आसपास है। गैप अप होगा, पूरा वाइप आउट कर देगा इन स्टॉप लॉसेस को। और जितने भी पुट राइटर हैं वो हैं 49,100 के आसपास में, इनको भी पूरा का पूरा वाइप आउट कर सकता है अगर 24,024 या 24,080 या 124 के आसपास जाता है बाजार, राइट। डाउन साइड में जो सपोर्ट है इसके बाद में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फिसल आउट होता है, सपोर्ट कहाँ पे है? जहां से कल बाजार ने, जिस पर्टिकुलर एरिया से बाजार ने रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी थी 23,520 के आसपास, ये सपोर्ट है। इसको ब्रेक करता है तो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस बाजार के लिए कहां पे हैं? 23,000 पे। सो इतने सारे ओवरलोड के साथ में बाजार अपसाइड के लिए चला जाए इतना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है इतने कंसोलिडेशन के बाद में टूवर्ड्स अपसाइड के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना। जरूरी नहीं है कि मार्केट 23,023 को परफेक्ट टेस्ट कर दे। इट कुड भी पॉसिबल हो जाए, हो सकता है ना भी हो, बट ये जैसे ही बाजार 23,520 को ब्रेक करेगा तो ये यहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे, और वही टाइम होगा अगर बाजार को रिवर्सल करना होगा, कंसोलिडेट करेगा, देन रिवर्सल कंटिन्यू टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। फिर वो सारे लेवल फिल हो सकते हैं, 25,000 26,000 ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार जाए, वो माहौल फिर बन सकता है, उससे पहले नहीं। सेंसेक्स में भी सेम है। सेंसेक्स के चार्ट को देखेंगे अगर, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस 76,076 पे, इसको अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट 75,075। क्लोज कहां पे कर रहा है? 76,800 के आसपास। नियर बाई स्टॉप लॉसेस जहां पे दोनों तरफ का माल मिलेगा वो मिलेगा 77,077 पे, राइट। इनको मार्केट ट्रैप करने के बाद में हो सकता है इस ओवरलोड को खत्म करने की कोशिश करे बिफोर एक्सपायरी। इट कुड बी पॉसिबल बिफोर एक्सपायरी या ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन भी हो सकता है थर्सडे को। सो इस लोड को थोड़ा सा कम करे, फिर बाजार में एक मोमेंटम बने, इसके चांसेस हैं। क्योंकि इस रैली में तो रिटेलर भी अच्छा खासा घुसा हुआ है टूवर्ड्स अपसाइड के लिए, उनको निकालने के लिए बाजार एक डाउन साइड का अटेम्प्ट कर सकता है। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।